ओम शांति। आज 17/6/2025 के बाबा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, अपना कल्याण करना है तो हर प्रकार की परहेज रखो। फूल बनने के लिए पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन, क्योंकि बाबा हमें देवता बनाने आए हैं। फूल बनाना माना आत्मा को देवता बनाना, तो परहेज ज़रूर करनी है। पवित्र के हाथ का शुद्ध भोजन ही खाना है, ताकि जितना हमारा शुद्ध भोजन होगा उतना ही हमारा शुद्ध मन होगा, और शुद्ध मन ही परमात्मा को प्यारा है। इसलिए परमात्मा को प्यार करना है तो अपने मन को शुद्ध पवित्र बनाना है। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी यहाँ ही कौन सी प्रैक्टिस करते हो जो 21 जन्म तक रहेगी? कौन सी प्रैक्टिस है जो हमें 21 जन्म तक हमारी चलेगी? उत्तर है, सदा तन मन से तंदुरुस्त रहने की प्रैक्टिस तुम यहाँ से ही करते हो। तुम्हें दधीची ऋषि मिशल यज्ञ सेवा में हड्डियाँ भी देनी हैं, लेकिन हठ योग की बात नहीं। अपना शरीर कमज़ोर नहीं करना है। तुम योग से 21 जन्मों के लिए सदा तंदुरुस्त बनते हो, उसकी प्रैक्टिस यहाँ से करते हो। बाबा ने एक गीत में भी कहा ना कि जहाँ हमारा तन होगा वहीं हमारा मन होगा। अर्थात हमें तन से बाबा की यज्ञ की सेवा करते हुए मन को भी बाबा में लगाना है। इसमें दधीची ऋषि की भी बात नहीं कि बस एक ही जगह बैठे बैठे बस बाबा को याद करना है, हड्डियाँ उसमें लगानी है। लेकिन बाबा ने क्या बताया कि यज्ञ सेवा करते हुए अपनी हड्डियाँ देनी है और बाबा को याद करना है। तुम्हें अपना शरीर भी कमज़ोर नहीं बनाना है, क्योंकि अगर कमज़ोर या बीमार होगा तो हम पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे, हमारा 21 जन्म की प्रारब्ध नहीं बन पाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम तन और मन से सदा तंदुरुस्त रहो, एक बाबा को याद करो और बाबा के यज्ञ की सेवा करो, क्योंकि कर्म बिना हम रह नहीं सकते। हम कौन हैं? कर्म योगी। हठ योगी की बात नहीं है। यहाँ कौन सी बात हो रही है? मैं आत्मा कर्म योगी हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे शकीलदेह बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बाबा इतना हर रोज़ इतना अच्छा ज्ञान हमें समझा रहे हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया। धारणा के मुख्य सार हैं। पहली पॉइंट है, अंतर्मुखी बन अपने आप से बातें करनी है। जबकि हम देवता बनते हैं तो हमारी चलन कैसी है? कोई अशुद्ध खान पान तो नहीं है। बाबा फिर भी हमें कह रहे हैं कि तुम्हारी खान पान बहुत अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि तुम देवता बन रहे हो। और देवता बनने के लिए क्या मुख्य धारणा करनी है? अपने अंतर्मुखी होकर अपने आप से बातें करनी है कि मेरे अंदर कितने देवताई गुण हैं, कैसे मैं देवता बन रहा हूँ, कौन से खान पान की शुद्धि से मैं देवता बनूंगा, कौन से खान पान की अशुद्धि से मैं मनुष्य अर्थात आसुरी मनुष्य बन रहा हूँ। इस चीज़ की अपने अंदर चेकिंग करनी है। दूसरी पॉइंट है, अपना भविष्य 21 जन्मों के लिए ऊंचा बनाना है तो सुदामा मिसल जो कुछ है भोलेनाथ बाप के हवाले कर दो। पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना ना दो। बाबा ने कहा, चाहे किसी के अंदर कोई कला भी है ना, चाहे सिलाई की कोई कला थी बच्चों के अंदर, चाहे चित्र बनाने की कला थी, उस कला के साथ भी अगर आप बाबा की सेवा करते हो तो सुदामा मिशल जो भी कुछ तुम्हारे पास है वो तुम भोलेनाथ के यज्ञ में लगाते हो तो उसके बदले भी तुम्हें क्या मिलेंगे? महल मिलेंगे। क्योंकि जो भी विशेषता हमारे पास है, भले ही हमारे पास पैसे ना हो देने के लिए, लेकिन विशेषता तो है जिसके द्वारा हम यज्ञ की सेवा कर सकते हैं, और सेवा में ही मेवा समाया हुआ है। इसलिए पढ़ाई के लिए कोई भी बहाना नहीं देना। वरदान है आज का,
आदि और अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा अपने निजी स्वधर्म को अपनाने वाले पवित्र और योगी भव। आदि और अनादि स्वरूप की ड्रिल करो, अपने आदि अनादि स्वरूप को स्मृति में लाओ तो पवित्र योगी बन जाओगे। ब्राह्मणों का, बाबा इसका समझा रहे हैं, ब्राह्मणों का निजी स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म है, क्योंकि पवित्रता आत्मा की है, अपवित्रता शरीर की है। और यहाँ बाबा संगम पर आकर पहले आत्मा को पवित्र बनाते हैं, फिर शरीर को पवित्र बनाते हैं। जिस पवित्रता को अपनाना लोग मुश्किल समझते हैं वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आई है ना, क्योंकि बाबा हमें आकर स्मृति से ही अपना बनाते हैं। स्मृति आई कि हम आत्मा हैं, हम बाप के बच्चे हैं, तो बाबा के बन गए। और अब स्मृति आई है कि मैं सहज योगी हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, तो बाबा कह रहे हैं तुम्हारे लिए पवित्रता भी क्या हो गई, सहज हो गई। इसलिए कोई भी धारणा को पक्का करना है तो स्मृति स्वरूप बन जाओ, उसको बार बार स्मृति में लाओ, तभी तुम्हारी वो धारणा, चाहे खान पान की हो, चाहे पवित्रता की हो, चाहे सहयोग देने की हो, जो भी धारणा है वो तुम्हारी पक्की हो जाएगी। वह आप बच्चों के लिए अति सहज है, पवित्रता आप बच्चों के लिए अति सहज है, क्योंकि स्मृति आ गई कि हमारा वास्तविक आत्मा स्वरूप सदा पवित्र है। क्योंकि हम बाबा के पास पवित्र धाम से आए हैं, शांति धाम से आए हैं, जहाँ कोई भी शरीर नहीं है, आत्मा सदा शांत पवित्र स्वरूप है। हमारा अनादि स्वरूप पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप पवित्र देवता है। आदि भी और अनादि भी। अभी का अंतिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है। इसीलिए पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है, क्योंकि आदि मध्य अंत में क्या दिखाया है, आदि में दिखाया है, अनादि में दिखाया है आत्मा पवित्र है, आदि में दिखाया है देवताएं पवित्र हैं, और अंत में दिखाया है कि ब्राह्मण जीवन ही पर्सनैलिटी ही पवित्रता है। तो जो पवित्र हैं वही योगी हैं, जो पवित्र हैं मन से, वचन से, कर्म से, वो ही योगी हैं। उन्हीं को सहज योगी, राजयोगी कहा जाएगा। स्लोगन है आज का, सहज योगी कहकर अलबेलापन नहीं लाओ, शक्ति रूप बनो। और शक्ति रूप हम कैसे बन सकते हैं, जितना बाप को याद करेंगे, योग के बल से ही हमारे अंदर शक्ति आएंगी। और शक्ति को इमर्ज करने का एक और तरीका बाबा बताते हैं, स्मृति स्वरूप हो जाओ। स्मृति में अपनी सर्व शक्तियों को रोज सिमरन करो और बाबा की याद में रहो, तो शक्ति स्वरूप सहज बन जाओगे। ऐ व्यक्ति सारे आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा हर रोज हमें एक ही इशारा दे रहे हैं। अव्यक्त इशारे का मतलब ये है अपनी अंदर अंतर्मुखता को चेक करो। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। उन्हें कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती, कभी मनमत कभी परमत आकर्षित नहीं कर सकती। अंतर्मुखी सदा सुखी रहने वाले सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता होंगे, बाहर मुक्ता से मुक्त होंगे। अंतर्मुखी सदा सुखी हम तभी रह सकते हैं जब हम अपने अंदर कोई ना कोई स्वमान का सिमरन करते रहें, या कोई शक्ति स्वरूप में रहें, शक्ति गुणी कर लो। अच्छा, ओम शांति।